लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे मीडिया विश्वास भाइयों का मैं स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। आज का जो हमारा जो विषय है पत्रकार वार्ता का, उसमें तो सरकार द्वारा कोविड के समय में आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी 2019 से लगे थे, उनका एक तरफा फैसला लेते हुए उनको हटाने के संबंध में पिछले समय सोमवार को मैंने एक प्रेस वार्ता टाटा में की थी उनके समक्ष। हम चाहते हैं कि जनता ने सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है, सरकार अपना काम करे, क्योंकि अभी 100 दिन का समय हुआ है सरकार को बने हुए। हम केवल उन विषयों के ऊपर बात करेंगे जो आम जनता के विरुद्ध जो फैसले सरकार ले रही है अपनी 10 गारंटियां देने के बावजूद, जिसमें हर वर्ष 1 लाख नौजवानों को रोजगार, केवल 5 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कही है। मानते हैं कि समय लगेगा सभी चीजों के लिए, लेकिन सर्वप्रथम सरकार ने बनते ही आम जनता के लिए खोले गए पिछली सरकार के द्वारा जितने कार्य थे उनको बंद किया, डी नोटिफाई करते रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे संस्थान बंद किए जो लोगों को बहुत जिनकी आवश्यकता थी, चाहे वो जेई सेक्शन था IPS का, चाहे वो हमारा सब सेंटर था अडवास का। उसके बाद जितने भी आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी लगे थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यही कांग्रेस पार्टी वहां पर विधानसभा से वॉकआउट करती थी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। लेकिन सत्ता में काबिज होने के बाद 3 महीने के बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, इनको कॉन्ट्रैक्टर ने फरमान जारी कर दिया कि आप कल से नहीं आएंगे। विषय में उन आपने देखा है उन विधवा बहनों का जो आज आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हैं और जिन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही है कि ऐसे हालात हो गए कि हमारा परिवार का काम रोजी रोटी बंद हो जाएगी, बच्चों का पढ़ाना बंद हो जाएगा। उन विधवाओं के ऊपर जो वज्रपात हुआ है, जो संकट का समय आया, उसके लिए हमने ये विषय मैंने टाटा मेडिकल कॉलेज धर्मशाला और यहाँ पर अन्य जो हमारे संस्थान थे, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, उनके संदर्भ में उठाया था। 300 के लगभग तो टाटा मेडिकल कॉलेज से ही इन्होंने आउट किए थे। अभी तक मेरी जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक कोई लिखित आदेश द्वारा सरकार का आया नहीं है। मैंने जो जानकारी हासिल की है विभाग के माध्यम से, वर्बली आया कि इनको 3 महीने और इनका कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाएगा। 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकी जो समस्या वो दूर नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे समय में अपनी सेवाएं इस समाज को समर्पित की और सफाई कर्मचारी के रूप में, वार्ड बॉय, वार्ड लेडी के रूप में, नर्सेज के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर उस समय इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं। जिस समय परिवार के लोग भी पेशेंट को के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, उस समय इन्हीं लोगों के सेवा भाव से उन लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकी। गांव में लोग इनको आने जाने नहीं देते थे। जब ये पॉजिटिव होते थे तो पॉजिटिव होने के बाद 15-15 दिन उन्हीं इंस्टीट्यूशन में इनको रखा जाता था, परिवार में नहीं जाने दिया जाता। इनके बच्चों का जीवन दांव पे था, परिवार का जीवन दांव पे था। तो ऐसे परिस्थितियों में सेवा देने के बावजूद जब इन लोगों को सरकार ये कहे कि अब आप इस सर्विस पे आगे नहीं आएंगे, उस विषय में हम इस सरकार के साथ एक विनम्र निवेदन करने के लिए आए थे, क्योंकि अब एक्सटेंशन भी सरकार नहीं देनी है, इसकी कंटिन्यू सरकार ही करेगी, क्योंकि सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की तो वही करेगी। हम तो एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन लोगों की जो जरूरत है, जो लोगों की डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उनकी आवाज बन करके सरकार के समक्ष इस चीज को उठा रहे हैं।
पिछले काल नगोटा के जो विधायक उन्होंने कहा कि मैंने 12:30 बजे रात को मेरे पास बच्चे आए थे, उनके पास ले गया, और कल मीडिया में ये खबर चली थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 12:30 बजे मुख्यमंत्री सूरत में थे, वो कल लैंड किए हैं दोपहर को। झूठ का भी कोई एक ये होता है, जो आईपीएच विभाग के जितने हमारे आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी लगे थे, आज वो बाहर कर दिए, उनके लिए तो लड़ाई लड़ी दी गई। अब ये 300 जो हमारे पुरोहित टांडा मेडिकल कॉलेज का है, उसके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब ये चीज हमने उठाई और विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और अन्य हमारे 9 विधायकों ने विधानसभा शिमला के अंदर इस मुद्दे को उठाया, नियम 67 के तहत चर्चा मांगी और वॉकआउट भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया कि आपने अपने समय में किया। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, मैं भी जब विधायक था तो उस समय हमारी एक कैबिनेट कमेटी बनी थी, जिसमें महेंद्र सिंह ठाकुर उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसमें कुछ त्रुटियां रही थी कि कुछ ठेकेदारों ने कुछ बोगस नाम उसमें डाले हुए थे, जिसकी इंक्वायरी चल रही थी, जिस कारण वो कमेटी पूरा फैसला नहीं ले पाई थी और इन बिटवीन आचार संहिता लागू हो गई थी। लेकिन सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया था कि इन कर्मचारियों को जिन्होंने कोविड के समय में अपनी जिंदगी को दांव पे रख करके जो अपनी सेवाएं दी हैं, इनको किसी भी तरीके से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, इनको किसी भी तरीके से अंदर रखा। कल विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने ये बात कही है। हमने गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं अपने समय में चलाई थी, चाहे वो सहारा योजना थी, चाहे वो आयुष्मान भारत के साथ हिमकेयर योजना का जोड़ना, चाहे वो ओबीसी और एससी का जो वर्ग था उनके ऊपर जो बैंकों के लोन थे, उन लोनों को ब्याज को एक माफी देना, जो मूल पैसा था, धन था, वही देना, उसमें करोड़ों रुपए। जो कोविड के समय में टैक्सी ऑपरेटर, बस ऑपरेटर के ऊपर टैक्सों की जो बोझ था, उस सबको एक मुश्त उसको टैक्स को माफ करना, ये सरकार के कोरोना के बावजूद भी ऐसे फैसले जनता के लिए हम लोगों ने किए थे। मैं आपको आपके समक्ष एक बात कहना चाहता, जितने बड़ी योजनाएं आज ये प्रदेश सरकार 100 दिन के अंदर बात कर रही है, सारी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनके बारे में बात कर रही है, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जो इनकी अपनी गारंटियां हैं उसके ऊपर ये दिन प्रतिदिन इसको आगे सरकाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो ओपीएस की बहाली है, चाहे, क्योंकि ये एक ही रोना रो रहे हैं कि 75,000 करोड़ जब इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो इनको मालूम था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है, और ये इस बात को समझते थे कि पिछली सरकार के समय लोग 50,000 करोड़ रुपए, पिछली सरकार के 54,000 के लोग करोड़ लगभग पिछली सरकार के जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से विहीन हुई थी तब का कर्जा था। तो कोरोना के समय में घर में बैठे एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए सरकार को कर्जे लेने पड़े। सरकार की अर्थव्यवस्था जब कोरोना का काल था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी, उस समय सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार की आर्थिक संसाधन बहुत कम है, उनको उस एवज में लेना पड़ा था। लेकिन हमने कभी इनके किसी इंस्टीट्यूशन को बंद नहीं किया। कल मैं परसों मुख्यमंत्री 3-4 दिन पहले एक उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि सरकार ने ये फैसले नहीं किए, हमने इनके द्वारा रखे गए जो पीस मील वर्कर थे, हम उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए, हमने इनके समय के पीटीए के ऊपर रखे जो टीचर थे हम उनको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए, हमने इनके समय में जो एसएमसी में रखे हुए कर्मचारी थे हम उनको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए। हमने कभी बदले की भावना से हमारी सरकार ने काम नहीं किया। समाज में आज बेरोजगारी हमारे प्रदेश के अंदर भी बढ़ रही है, देश के अंदर भी बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को झूठी गारंटियां देकर के सत्ता प्राप्ति करना, उसके बावजूद बार बार एक राग अलापना की 75,000 करोड़ है, सरकार 4 वर्ष लगेंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री करने की बात करते थे, आज बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। आज गरीब लोगों के ऊपर उसका 1,36,000 लोगों को ये फायदा देने के चक्कर में अभी तक उसके ऊपर कर कुछ एसओपी जारी नहीं हो पाई है। उसके बावजूद इन्होंने डिपुओं के तेल की 2 बार कीमतें बढ़ा दी, पिछली बार 9 रुपए बढ़ाई थी, इस बार 10 रुपए कीमत बढ़ा दी। आज डिपो में जो राशन है उसमें कट लगाना शुरू कर दिया। आज बिजली के दाम इन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए, बैट के ऊपर इन्होंने डीजल के ऊपर 3 रुपए इन्होंने बैट बढ़ाना शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे सरकार आम जनता जो 70 लाख हमारा वोट है, आम जनता जो हमारी है, उसके ऊपर ये बैकडोर से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इंस्पेक्टरी राज लाने का प्रयास कर रही है। मैं आपको आज आप जो हमारे पत्रकार भाई हैं आपके समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ।
क्योंकि सभी विभागों को उन्होंने टारगेट दे दिए हैं कि रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, क्योंकि ये 10 गारंटी इनके गले के पास बन चुकी है। इसलिए मेरा केवल ये मात्र कहना है कि एक तो ये रात को 12:30 बजे मुख्यमंत्री जी से मिलाने वाली बात बिल्कुल झूठी है। मुख्यमंत्री सूरत में थे और एक इनका डेपुटेशन बच्चों का टांडा मेडिकल कॉलेज के कुछ बच्चों का डेपुटेशन 22 तारीख को गया था, जिसका गेट पास ही मेरे पास है। अगर पत्रकार भाई बहन मैं आपको उसका व्हाट्सएप करूंगा। वो 3 बच्चे वहां पे, रोहित मेहरा और 2 कुछ बच्चे वहां पे गए थे 22 तारीख को, सर्टिफिकेट से मिले थे। क्योंकि जो आउटसोर्स के ऊपर टांडा में लगे हुए हमारे सफाई कर्मचारी, जो हमारी नर्सेज हैं, जो हमारे वार्ड बॉय, उनको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आज एम्प्लॉइयों को सैलरी मिल रही है, सरकार की हालत है। जो पेंशन है उनको पेंशन नहीं मिल रही है। रोज वहां पे आप लोगों ने एजुकेशन करने शुरू कर दिए है। ये पहली सरकार बनी है कि सरकार ने आते ही लोगों को सड़कों के ऊपर उतरने के ऊपर मजबूर कर दिया। तो मेरी यही थी कि ये लोगों को भ्रमित ना करें कि हमने करवाया। जो हम चाहते हैं कि जनता ने इनको बहुमत दिया है, जनता को जो वायदे किए उनको कामों को करे, समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बदले की भावना के आकर के ये लोगों को, आज मैं शिक्षा मंत्री की जगह बयान पढ़ रहा था कि जो मल्टीटास्क वर्कर रखेंगे उनको रेगुलर नहीं किया जाएगा। गरीब लोग जिन पैसों के ऊपर उन बच्चों को मल्टीटास्क वर्क के लिए उनको रखा गया है, वो जो काम वहां पे करे उनके लिए। और इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। ये डाइंग कैडर में पोस्टें पड़ गई थी। जितने वाटर कैरियर की पोस्टें हिमाचल प्रदेश के अंदर थी, सारी की सारी पोस्टें डाइंग कैडर में चली गई थी। उन सारी पोस्टों को, क्योंकि इसमें विधवाएं जो होती हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, या जो परित्यक्ता नारियां होती हैं, उनको किसी तरीके से समाज में जीने का अधिकार प्राप्त हो, उनका परिवार चले, उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है, ऐसी पोस्टों पर लगा जाती है। जहां तक भर्तियों का सवाल है, ये मीरपुर का जो इन्होंने उसको बंद किया है कार्यालय को, उसको उसी आज आप 100 दिन के अंदर देखिए, आपकी जितनी भर्ती है जिसमें जहां गड़बड़ी है, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद हो चुका है। आप हर दिन कोई ना कोई एक आंकड़ा, कभी 965 कर लेते हैं, कभी 600 उसका ले लेते हैं, एक करके निकाले ताकि और लंबा इसको पेंडिंग की जाए। जिन बच्चों की आयु 45 वर्ष तक होने को जा रही है, उन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा संकट एक आया हुआ है। ये किसी तरीके से अब नई भर्तियां नहीं करना चाहते। उसी की एवज में कि ये हमारी जी इंक्वायरी चली हुई है, इंक्वायरी 3 महीने थोड़ी 100 दिन थोड़ी लगते हैं इंक्वायरी के लिए। जो इन्होंने पर्चे जो लीक हुए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के समय पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ था, हमने 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवा करके पुलिस की भर्ती कर दी थी। 1 महीने के अंदर इंक्वायरी में से चली है, लेकिन भर्ती नहीं रोकी हमने वो जितनी भर्तियां थी उन भर्तियों को हमने कंटिन्यू प्रोसेस करके उसका एक मापदंड बनाया और सारी भर्तियां दोबारा से शुरू कर दी। और वो पुलिस में भर्तियां करके वो वहां पे बच्चों ने ट्रेनिंग कर ली। कर सकते हैं, ये अलग से एक मापदंड बनाए, इसके लिए एक अलग से विंग बनाए, उसके तहत जो बच्चे जिन बच्चों के हैं उनको दोबारा पेपर ले लें, कुछ न कुछ तो करें, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट तो दें। तो मेरा आपसे यही था। बाकी क्योंकि आज मेरा केवल मात्र जो ये आउटसोर्स कर्मचारी इसके विषय के ऊपर ही था। बाकी सरकार की आउटसोर्स की बात कर रहे थे, आज आप इसलिए निर्णय हुए हैं कि आप सत्ता में नहीं है जी, और कुछ आउटसोर्स के कर्मचारियों पर वर्तमान सरकार ध्यान नहीं दे रही जी। हम आपका ध्यान पिछले कुछ सालों पीछे लेके जाना चाहते हैं जी। वहां पर कार्यरत सिक्योरिटी के आउटसोर्स पर रखे गए थे, जब उनको बाहर निकाला गया था तब आपकी तिलमिलाहट कहाँ थी? तब आपकी सरकार ने उनको लिए राजनीति क्यों नहीं की? आज आप कांग्रेस पर दोषा बताते। ऐसा है पंडित जी, मैंने आपसे पहले कहा उसके लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया था। हमने, क्योंकि जब कोरोना काल था उस समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति सभी लोग जानते हैं। आर्थिक स्थिति, जितने एम्प्लॉय थे सारे ऑफिस बंद थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद थे, सब लोगों को घर बैठे सैलरी दी हमने वहां पर कैबिनेट की एक कमेटी बना करके, उसमें जब ये पूरे प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी हमारे समय के नहीं लगे थे, पिछली सरकार के समय से लगे थे। मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने पिछले समय बिना किसी कागज के जो 20 मिनट की भर्ती की थी, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे हम लेके आए, पीटीए वालों को हम कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए, एसएमसी वालों को हम कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए। हमने इनके द्वारा भर्तियों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। इसी तरीके से हम भी चाहते थे
लेकिन उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आचार संहिता लागू हो गई, जिस कारण ये काम प्रोसेस रुका था। हम इसलिए आज बोल रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इन्होंने वायदा किया है, टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल तैयार है, टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर कैंसर हमारा जो यूनिट है वो तैयार है, टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर सराय भवन तैयार है, वहां पर भी भर्तियां कर रही हैं। तो क्यों ना इन्हीं लोगों की सेवाएं वहां पर भी ली जाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाना क्यों? हम चाह रहे हैं कि सरकार करे इस काम को, श्रेय ले। उन्होंने वायदा किया और सोच के लिए वॉकआउट किया था उन्होंने। आज वो उस भाषा हमने नहीं किया, हम बाहर हो गए। इन्होंने वायदा किया, ये करें ना। अब हम विपक्ष में इसीलिए बैठे कि हमसे कुछ त्रुटियां रही हैं, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तो ये सत्ता में उन्हीं जो वायदे थे, उन्हीं वायदों की वजह से सत्ता में आए। अदरवाइज पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी की हालत कहीं भी अच्छी नहीं है। इस बात का मलाल है आप लोग बीजेपी वालों को कि अगर किया होता तो सत्ता। देखिए, हमने इस प्रदेश के अंदर, मैंने आपको बताया कि अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप इस चीज को मानिए कि 900 इंस्टीट्यूशन ये अपने आप कह रहे हैं। अगर 6 महीने के अंदर अगर हमने खोले होंगे तो पिछले 4.5 वर्षों के अंदर कितने इंस्टीट्यूशन खोले हैं? मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1000 करोड़ से ऊपर काम हुए हैं। जी, मेरा सवाल था कि क्या इस बात का मलाल बीजेपी को है कि अगर जनहित में कार्य किया गया होता तो जनहित के कार्य बीजेपी ने किए, चाहे वो आयुष्मान भारत का उसको हिमकेयर योजना में लेके आए, गृह सुविधा में लेके आए, जो ओबीसी एससी उनके लोन को माफ किया, जो हमने अन्य कार्य सहारा योजना लेके आए। सहारा योजना बहुत बड़ी योजना है गरीब लोगों के लिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो गरीब बच्चियों की शादी उनके लिए पैसे का किया। तो ऐसी बड़ी सारी योजनाएं हम लेके आए जो आम गरीब जनता के साथ जुड़ी ही जो स्कीम थी वो थी। बात आउटसोर्स की चल रही है। आपने भी कहा कि आपके टाइम में आप आज यहाँ से निकालेंगे टांडा मेडिकल कॉलेज से, आपको पीड़ा लग रही। जब जयराम सरकार थी तब आउटसोर्समेंट को बहुत पॉलिसी के बारे में आपने धरना प्रदर्शन किया, कुछ किया। तब बीजेपी टांडा मेडिकल कॉलेज में जितनी भर्ती हुई है हमारे समय हमने आउटसोर्स पे रखे थे कोविड के समय में, कोरोना काल में। सुनिए, विश्वविद्यालय में तब 700 से ज्यादा जो कर्मी थे ना, उनको सैलरी तक नहीं दी, ऊपर से उनको निकाल दिया गया था। कब कौन से कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर से? कृषि विश्वविद्यालय की बात आउटसोर्सिंग है। नहीं, वो रखे होंगे सरकार, जैसे हमने अपनी सरकार में रखे, हमने उनको किसी को नहीं निकाला। उनकी सरकार के समय मैं आपको बता रहा हूँ कि पीसीपीएल वर्कर उनकी सरकार में रखे गए थे, पीटीएम की सरकार में रखे गए थे। स्टेट की जो टीचर है स्टेट कैडर में आता है, एक एसएमसी का प्रधान, और वहां पर कमेटी के 2 आदमी बैठ के स्टेट कैडर की पोस्टें दे सकते हैं, लेकिन लगे थे बच्चे, उनको हमने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। जहां तक समा था, हम आपको बता रहे हैं कि लाखों लोगों के लिए पॉलिसी बन रही थी हमारी वर्कशॉप के लिए, इसकी कमेटी का गठन किया गया था। 5 साल से बोल रहे हैं, 5 साल 2.5 साल तो कोरोना के बीच में निकले। 5 साल हमें केवल काम करने का मौका 2.5 साल मिला है। 2.5 साल कोरोना के काल के समय निकले हमारे, और उन परिस्थितियों में भी प्रदेश को हर स्तर के ऊपर लाने आ जाए। कोरोना में वैक्सीनेशन की बात है, पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में है। तो आपके पास तो बहुत अच्छा मौका था आउटसोर्स वालों को काबिज करने का, उनकी कॉन्फिडेंस गेन करने का। हमने पॉलिसी बनाई थी सर। 2.5 साल तो ना ले जाते पॉलिसी बनाने, 2.5 साल ही तो उनको रखे हुए थे। तब तो देखिए ना, हमारे घोषणा पत्र के अंदर कोई अगर ऐसी चीज हो, उसके तो जो सरकार का दस्तावेज होता है उसके ऊपर तो काम करती है सरकार, लेकिन जो चीजें समय के अनुसार आती है उसके लिए समय तो लगता है। हम आज भी नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इसी पार्टी ने लोगों से वायदा किया कि वॉकआउट तक किया उन्होंने और सोर्स के ऊपर। तो आज मेरा कहने का मतलब है कि इसके लिए सरकार बनी है, लोगों ने इसी वजह से उनको सरकार को लेके आए क्योंकि उनकी गारंटियां थी, उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था। तो अब लोगों उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, उनको बाहर निकालना। अब ये बात कर रहे हैं शिमला क्लीन की, 3 महीने एक्सटेंशन। कल उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश जी बोल रहे थे कि शिमला क्लीन का जो एक कंपनी को 40 करोड़ के काम दे दिए। मुझे बताइए, शिमला क्लीन हरीश सिन्हा तो इनकी पार्टी के वहां के कैंडिडेट हैं, सर। अब 3 महीने उसमें शिमला क्लीन के मेंबर है वो। 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, इसका स्वागत करते हैं। नहीं, स्वागत मैं कर रहा हूँ, मैं स्वागत भी कर रहा हूँ, और मैं साथ में सरकार के साथ, देखिए सरकार का काम है, हम केवल आग्रह कर रहे हैं
कि इन गरीब लोगों की जिंदगी, इनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, इनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कोविड काल के समय में इन लोगों के द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके, उसको ध्यान में रखते हुए इनके लिए अवश्य पॉलिसी होगी। मेरा उनसे एक सरकार से मांग है, आज सुखाश्रय की बात की जा रही है, बाकी ये जो विधवा बहनें हमारी रो रही हैं, जिनको ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसे हालात हुए अगर हमें निकाला गया तो हमें मजबूर आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्या हम सरकार से उम्मीद रख सकते हैं? सरकार गरीब आदमी के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। एक मांगे तो पहले क्यों? हमने तो दब से रखे, उसके बाद गाड़ा धोने को सर पॉलिसी नहीं और बनी। हमने जी आप कह रहे हैं कि इनके लिए पॉलिसी बनी, लेकिन आउटसोर्स में दो पॉलिसियां हैं, एक जो नियमित रूप से आउटसोर्स में हो रहे थे, लेकिन अब ये जो है वो कोविड आउटसोर्स में है। जी। तो ऐसा नहीं लगता होंगे ये तो बिल्कुल कोविड का नहीं, जब हमने इसमें जो कैबिनेट हमारी कमेटी बनी थी उसमें हमने ओवरऑल जितने भी लोग थे जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से आउटसोर्स के माध्यम से लगे थे, उन सबके लिए हम एक पॉलिसी बना रही थी। अरुण भैया, आपने आउटसोर्स की बात की है, पूरे 5 साल जयराम ठाकुर ने मानवीय दृष्टिकोण से पीटीए, पैक, पारा, एसएमसी टीचर पर ध्यान दिया, लेकिन आउटसोर्स में और भी कुछ टीचर थे, योगा टीचर, हेल्थ टीचर, लाइब्रेरियन। इन लोगों ने भी पूरे 5 साल जयराम ठाकुर से गुहार लगाई कि हमारे लिए भी कोई अस्थायी नीति बनाए। तब आपको इन गरीबों की गरीबी क्यों नहीं दिखाई? मेरे ख्याल से आज सत्ता से बाहर हो गए, इन गरीबों की गरीबी आपको दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से योगा टीचरों की भर्ती हमारे समय में हुई, अभी तक अभी कुछ साल नहीं उनको भर्ती हुए। योगा टीचरों की भर्ती इनके समय नहीं थी। योगा टीचर की भर्ती देखिए, प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री थे तब हुई थी, और ये सारे लोग 10 वर्ष से भी ज्यादा का हमारे समय में, अभी हाल ही में पिछले समय में 1 साल वर्ष पूर्व हमने योगा के हर स्कूल में टीचर रखे हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहां पे रखे हैं। मैंने आपको यही बात की थी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक ये रहा कि जो कोरोना काल का समय बीच में 2-2.5 वर्ष का है। आउटसोर्स की नीति लाते ही क्यों है आप? क्यों नहीं विरोध करते आउटसोर्स? देखिए, ये एक प्रदेश ये तो लोगों को बेवकूफ बनाना हुआ सर कि आपकी सरकार आई, आउटसोर्स पे 1 लाख नौकरी दे दिया, अब अगली सरकार अब हमारी सरकार चली गई है, हमसे पूछा कर जो भूल चूक हुई तो हम उसी बात को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कुछ आउटसोर्स पर भी कमेंट कर रहे हैं कि आपने आउटसोर्स को नजरअंदाज किया, इन्होंने इलेक्शन में आपको नजरअंदाज किया। चलो, मैं तभी बोल रहा हूँ कि अगर हम हमारे से गलती होगी तो उसको हमारी सजा मिली हमें, लेकिन अब हम ये चीज देखिए ना, अब जब तक ये लगे थे हमने नहीं बोला। पालनपुर समाचार। हम इसमें ये नहीं कर रहे ना, हम ये बोल रहे हैं कि अब जो सरकार है, जिस सरकार ने कल तक एजुकेशन की, तो सरकार अब इस चीज को कंटिन्यू करे, इसको प्रशासन में लेके आए ना। सर भविष्य में इस तरह की पॉलिसियां बेरोजगारों के साथ होने ये सरकार को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए बेरोजगारों के लिए हम अन्य इंस्टीट्यूशन और दूसरी बातों की तरफ अगर ध्यान देते हैं, जितने इंस्टीट्यूशन खोलेंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर इंस्टीट्यूशन बंद होंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। 900 इंस्टीट्यूशन अगर बंद हुए हैं तो कहीं ना कहीं नई अपॉइंटमेंट्स के लिए रास्ते तो खुले थे कि नहीं खुले थे? तो सरकार डीनोटिफाई करती है तो उसका मतलब है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगेगी, प्रमोशन चैनल चलेगा, उससे नई भर्तियां होंगी, हर तरफ उसमें बढ़ोतरी होगी ना। इसीलिए सरकार से पॉलिसी लेके आती है कि अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने बड़े प्रोजेक्ट लेके उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आज के समय में मध्य प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि सरकारी स्तर पर ही नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना कोई नहीं चाहता है। थोड़ी सी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जो सरकार ने जो अब जिन्होंने वायदे किए हैं, जो गारंटियां लेकर आए हैं, 5 लाख लोगों को रोजगार, हमारे घोषणा पत्र में कहीं नहीं था। परिस्थितियों के अनुसार एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सर मेन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या था? यही था कि हमारे आउटसोर्स का जो था उसके ऊपर हम नहीं, जो कैबिनेट रैंक की जो आजकल बाली जी ने स्टेटमेंट दी है कि मैं पहली बात इसको कंट्राडिक्ट करता हूँ कैबिनेट रैंक की, क्योंकि आप भी बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। क्या डीजी मिलती है क्या इसके लिए? आज पुलिस के पास रात को टेलीफोन होता है गाड़ी जाने के लिए, 24 घंटे के आगे पायलट लगा है, और पायलट की व्यवस्था हो ही नहीं सकती वाइस चेयरमैन के लिए। तो दवाला जी मेरे कहीं पायलट नहीं होता था। हमारे चेतन बागटा जी, नंदन बागटा जी रहे, उनके साथ नहीं था। हमारे विक्रम जरियाल थे, कमलेश जी थी,
तो ये तो एक तरफ आर्थिक रोना होया जा रहा है, दूसरी ये आपने तरफ कहा कि मतलब कि मैं झूठ का स्टेटमेंट दी वो जो गलत था आपने सीएम से मिलवाया था। 12:30 बजे तो सीएम सूरत में थे पिछले काल। वो कहते हैं कि मेरे पास आए, ये तो विधानसभा सोमवार को थे ही नहीं। टेलीफोनिक बात तो नहीं हुई है। कहते मैं वो खाना खाने लगे थे 12:30 बजे, मैं वो खाना खाना खा उठाते ले आया और बच्चों को मनाया। ये तो कल वहां पर उतरे हैं मुख्यमंत्री जी दोपहर को हेलीकॉप्टर से। धन्यवाद।